Hey Bacha Party, hello, I am back. I am back to now study maths chapter. Such a new thing, right? कि हम हमेशा साइंस पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ती थी, ज्योग्राफी पढ़ते थे, सिविक्स पढ़ते थे ना, हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हम साइंस पढ़ते थे. आज मैथ्स पे कैसे मन चला गया यार. आज मेरा ना रेशियो करने का मन कर गया, तो मैंने निकला और मैं ढूंढने लगी अपने मैथ्स बुक में ये वाला चैप्टर. फिलहाल मुझे रेशियो के साथ प्रपोर्शन भी मिल गया, डिस्गस्टिंग, but let's gonna start now, okay? And so basically first everyone open your page number. Maybe the page number is not given, but let me know you. 244. It is not given, but it is just a before of 245. Fun. In a ratio and proportion in our daily life. अच्छा ये बताओ, मान लो शाहरी ने, एक सेकेंड, अवनी और शारी ने फ्लावर्स स्क्रैप नोटबुक से लिए, ठीक है, कलेक्ट किए. अवनी ने 30 किए, शारी ने 45 किए, तो कितने शारी ने कलेक्ट किए? तो 45 माइनस 30 इक्वल टू 15. किससे? अवनी से 15 ज़्यादा किसने किए? अवनी से 15 ज़्यादा किसने किए? शारी ने किए, ठीक है. जैसे अगर रहीम की हाइट है 150 सेंटीमीटर और अवनी की 140, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है अवनी की किससे? रहीम से. कह सकते हो, आप आराम से कह सकते हो, राइट. बहुत बच्चे ये वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना उसको छोड़ देते हैं. दैट इज़ व्हाट योर वीक पॉइंट इज. यू शुड गेट योर वीक पॉइंट, राइट. The same thing in which when you wish to compare the length of an ant and a grasshopper. The grasshopper is length 4 centimeter to 5 centimeter long, and we come up to ant, it is just a few mm, right? So what will be happen? So comparison will be better. We tried how hard. अच्छा जैसे हमें मान लो there is one ant and there is one grasshopper. So basically grasshopper is just as 4 to 5 centimeter, right? And the ant is some mm, right? तो अगर हमें उस लेंथ को इक्वल करनी है तो what we will do? We will try to keep so many ants in it that it can make a shape of grasshopper or it can make a weight of grasshopper, right? Clear है? हाँ, तो this is what I tried to tell you. And just consider your another example, like such as cost of a car is 2,50,000. 2 lakh, and if we talk about the motorbike, it is just 50,000. It is just 50,000. Where I am? Okay, let me tell you where I am. एक सेकेंड. हाँ, आई एम ओवर हियर, ठीक है. तो अगर हम बात करें, मान लो हमारी कॉस्ट ऑफ कार की इतनी है, एक मोटर बाइक की इतनी है, ठीक है, 50,000. that I have told you earlier only. So if we calculate the difference between cost, it is 2 lakhs. and if we compare by divisions, अगर हम डिवीजन से देखो बच्चा, रियली में तो वो 2 लाख का कंपैरिजन निकल के आ रहा है, तो अगर हम डिवीजन में करें उसको कंपेयर, तो बेसिकली हाउ वी विल डू? हु कैन टेल मी दैट हाउ वी विल डू? जस्ट एज वी हैव टू डू दिस only 5/1, ठीक है. कुछ इस तरीके से आपका डिवीजन निकलेगा. तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अभी बताती हूँ क्या कह सकते हैं. अभी हम रेशियो टॉपिक हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, तो डोंट वरी दैट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड राइट नाउ. तो
we can say that the cost of car is 5 times that cost of मोटर बाइक. ठीक है, अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा था जो हमने डिवाइड किया तो उसका रियल क्या होगा. ठीक है, पर अब जो कॉस्ट ऑफ अ कार है वो जस्ट अ 5 टाइम्स फ्रॉम द मोटर बाइक, जस्ट अ 5 टाइम्स फॉर द मोटर बाइक. ठीक है, and in the certain situations what happen in certain situations, comparison by division make better sense than comparison by taking the difference. The comparison by division is the ratio. In the next session we shall learn about ratios. अच्छा, basically guys मुझे बताओ मुझे ये बताओ, आप माइनस करोगे, डिफरेंस निकालोगे, समटाइम्स इट्स मेक द आंसर रॉन्ग आल्सो, राइट, डिफरेंस. बट व्हेन वी कम अप टू डिविजन इट इज वेरी क्लियरफुल, इट इज वेरी क्लियरिटीफुल, दैट मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो एक सेकेंड. हाँ, सो व्हाट हैपन, तो अगर हम किसी भी चीज का डिफरेंस डिवीजन के मेथड से निकालते हैं, दैट इज व्हाट योर रेशियो इज. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू इज, अगर हम किसी का डिवीजन, हम किसी का डिफरेंस डिवीजन मेथड से निकालते हैं उसे रेशियो कहते हैं. अगेन आई वुड लाइक टू स्पीक, अगर हम किसी का डिफरेंस डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो दैट इज व्हाट योर रेशियो इज. Now we should learn about more that what is ratio. First, what is the ratio sign? You might be learning like this, right? मैंने भी वैसे ही पढ़ा है, अब भी पढ़ोगे. अच्छा चलो, consider the following. मान लो ईशा का वेट है 25 किलो, उसके पापा का 75 किलो. अगेन आई विल लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश. ईशा वेट इज जस्ट 25 किलो एंड हर फादर वेट इज कितना, 75 किलो. तो हाउ मेनी टाइम्स फादर वेट ऑफ ईशा वेट? इट इज 3 टाइम्स. हाउ इट इज 3 टाइम्स? कैसे निकल गया 3 टाइम्स? पता है, जो लोग तेज होते हैं वो माइंड भी ही सोच लेते हैं ना, तो उनको रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है. पर बेटा कैसे आया, कोई पूछ लिया, कोई प्रोसेस पूछ लिया, ठीक है, तो क्या बताओगे? You will seriously what you are going to do is just divide it, and the same thing with this will be going to done in like a cost of pen is ₹10. पढ़ते जाओ, आगे पढ़ते जाओ. आई एम बेसिकली राइट नाउ ओवर हियर, नीचे वाले पे हम यहाँ पर. ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज जस्ट ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज जस्ट ₹2, राइट. बेटा एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये है एंड मान लो ये पेंसिल है, पेन है पर पेंसिल मान लो, इस पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपये है. अगेन आई वुड लाइक टू स्पीक दैट दिस इज ऑफ 10 रुपीज़ एंड दिस इज ऑफ 2 रुपीज़. सो व्हाट विल हैपन दैट and अच्छा बताओ, how many times the cost of pen that of a pencil? Obviously only 5 times, right? Only 5 times, like 2/10 हम करेंगे तो कट कर 5 आ जाएगा, तो हमें 5 पता चल जाएगा. ठीक है, उसके बाद अब जैसे आपको निकालना है, पहला है आपका फादर वेट टू ईशा वेट. सबसे पहले आप इसको डिवाइड करते हो, राइट. सबसे पहले आपका आंसर ऐसे 3/1 करके आता है. ठीक है, 3/1 करके आता है. ठीक है बच्चा, फिर आप उसको 3 में बदल के 3 बता देते हो. वुड यू लाइक टू स्पीक इट इन रेशियो, थोड़ा और आसान हो जाए? थ्री इज टू वन. ठीक है, 3:1. Same thing when we come up to the cost of pen and with the cost of pencil. So basically the same thing will happen, that we will just gonna do like this, katam 5/1, and what we are going to do is 5:1. clear? बहुत आसान तरीके से आपको मैंने सबसे पहले रेशियो बता दिया. हाँ, पर इसका लेवल बढ़ता जाएगा अगले टॉपिक में ना बच्चा. तो जल्दी पढ़ते हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर. अच्छा, 20
लड़के हैं 40 लड़के हैं, वाह लड़कियाँ बढ़ गई यार। अच्छा, number of girls to the total number number of boys to the total. So basically first what we are going to do, number of girls plus number of boys, 20 plus 40 is equal to 60. ना हमें total पता चल गया, तो 40 upon 60 is about 2 upon 3. So what will be the ratio is 2:3, and when we come up to boys is just that same thing, 20 upon 60, 20 upon 60 ना, तो उसका भी निकल जाएगा। अच्छा, मान लो आपके पास एक हाउस लिजार्ड है, इट इज़ जस्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपके पास है क्रोकोडाइल जो 4 मीटर का है, तो वो बोलेगा आई एम बिगर यू आर स्मॉलर। क्या बोलेगा? आई एम बिगर यू आर स्मॉलर, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, ठीक है। तो एज वी कैन सी दिस, इट इज़ रियली एब्सर्ड। अच्छा, अगर लिजार्ड की लेंथ है उसको हम 5 टाइम तो कर नहीं सकते, सो व्हाट इज रॉन्ग यार। सबसे पहले हमें दोनों की लेंथ को सेम यूनिट में लाना है ना बच्चा। अच्छा ये बताओ, इफ दिस पेन इज वेरी स्मॉल फ्रॉम दिस पेन, this one is very small and this one is large, so basically पहली बात तो इसका रेशियो निकल ही नहीं सकता ना बच्चा, क्योंकि ये इसके सेम यूनिट का नहीं है, तो इट शुड बी लाइक सेम यूनिट। द सेम थिंग happens with crocodile and lizard. so यही यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, यही प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही थी। अच्छा, सबसे पहले हम कर लेंगे कि लेंथ ऑफ, अच्छा ये बताओ वो उसका, एक मिनट, उसका 20 सेंटीमीटर है ना बच्चा, और उसका क्रोकोडाइल का मीटर में है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको भी सेंटीमीटर में बदल दोगे। यार दोनों इक्वल इक्वल, अच्छा वो भी थोड़ा छोटा हो जाए, वो भी थोड़ा छोटा, छोटा नहीं होगा बच्चा, छोटा नहीं होगा, बस यूनिट सेम हो जाएगी, बस निकल गई। 400 उसकी यूनिट आ गई, 400 सेंटीमीटर, 20 उसका था, 400 अपॉन 20 और 20 अपॉन 1 एंड 20 इज द रेशियो ऑफ 1, ठीक है, इज टू रेशियो ऑफ 1, क्लियर। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ, 1:2 है लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल। अब हम अगर क्रोकोडाइल की बात करें, अच्छा, अभी हम पहले वाले में क्रोकोडाइल से लिजार्ड की बात करते हैं, अभी यहाँ पे लिजार्ड से क्रोकोडाइल की बात, तो ऑफ कोर्स 1:20। हाँ, सेम थिंग इज हैपनिंग फ्रॉम दिस ऑल्सो। ठीक है, अब इतने एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ने पर गए ना, तो इट माइट बी। अच्छा, ये कुछ सिचुएशंस है, इसको पढ़ लो, बस आपको रेशियो आ जाएगा। लेंथ ऑफ रूम इज 30 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 20 मीटर, सो द रेशियो ऑफ लेंथ रूम एंड ब्रेथ ऑफ रूम इज, अच्छा 30 मीटर 20 मीटर, ठीक है बच्चा, 3:2 आ गया। अगर 24 गर्ल्स 16 लड़के हैं पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की नंबर ऑफ बॉयज़ से, ठीक है, तो 24/16 3 आ गया बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका कि रेशियो है 30:20 और फिर है उसी का लोएस्ट फॉर्म है 24:16 और उसका भी छोटा है 3:2, तो दैट इज व्हाट दे आर इक्विवेलेंट बच्चा, दैट इज इक्विवेलेंट, ठीक है। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल ऑफ 3:2? अच्छा, इनको कई सिचुएशन में 2:3 भी लिखा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, वो निकलना चाहिए ना। फिर रेशियो ऑफ अ ब्रीथ ऑफ रेशियो ऑफ अ टेबल टू द लेंथ ऑफ द टेबल, रेशियो ऑफ द ब्रीथ of a table to the length of the table, 2:3. अच्छा, Sheena has 2 marbles and her friend Shabnam has 3 marbles. So what will be happen? ये हटाओ भैया, इतना बड़ा है क्योंकि हमें खत्म करना है ना। एग्जाम्पल 1 करते हैं, जल्दी आओ। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर
length of the rectangular field is 50 meter, breadth 15 meter. So the ratio of a length 50:15. ठीक है, तो कैसे लिख जाएगा? 50/15 हो जाएगा, तो सब 5 से डिवाइड हो जाएगा. पर 5 से क्यों डिवाइड हो जाएगा? एक मिनट. अच्छा, ये दिखाने को कर रहा है. हाँ, 10:3. फिर रेशियो 90 सेंटीमीटर और 1.5 का. तो क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है. 1.5 को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल के 150 कर देना है. निकल आया, हम समझ गए. एग्जाम्पल 3 में 45% काम कर रहे हैं और 25 कर रहे हैं, और बाकी के जो मेल्स बचे हुए हैं उनका रेशियो निकाल दो बेटा. सबसे पहले माइनस करके 20 निकालो, उसके बाद आ गया 2 इक्विवेलेंट रेशियो. मैं आपको बता दूंगी आएगा. तो मिसिंग नंबर जानते ही हो. एग्जाम्पल 6, चलो 12.1. पहला है देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास. ठीक है बेटा, वुड यू लाइक टू गिव मी only and only 20 seconds to thank you for giving me this much time. Thank you. Nah. Oh God, I forgot to get my second copy. might not bring it. अच्छा, first solve. First you try to solve and then I try to solve. We both will try to solve the chart. नहीं यार, आप लोग बुरा मत मानना. मैं चलो पहला क्वेश्चन है. I am gonna speak the answer. I am gonna write not. चलो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है. This is what I have written. This is of my मेहनत, my sacrifice. अच्छा चलो, there are 20 girls and 15 boys in a class. So सबसे पहले तो ये पता कर लो कि बेटा कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं पहले क्वेश्चन में. तो पहले पूछा है रेशियो निकालो गर्ल्स का. रेशियो निकालो गर्ल्स का. सो व्हाट वुड बी द रेशियो इज बच्चा? 20/15 हो जाएगा और 4:3 आपका क्या निकल जाएगा बता देती हूँ. सबसे पहले क्या होगा, पहले वाले आंसर में 20/15 करोगे, उसको काटोगे ना, उसको काटोगे तो आपका आएगा 4/3. तो आपका रेशियो क्या निकल जाएगा? आपका रेशियो क्या निकलेगा मुझे बताओ. 4:3. सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. अच्छा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बच्चा? 20 है. बॉयज कितने हैं? एक मिनट. अच्छा, टोटल पूछा है. हाँ, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बेटा 20 है. अगर टोटल की बात करें तो गर्ल्स बॉयज़ को मिला के 20 + 15 इज जस्ट 35. ठीक है, तो 20:35 को अगर हम काटते हैं तो आएगा 4:7. 4:7. The next answer will be 4:7. Very easy. ठीक है, वेरी इजी. ओए यार. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा. 30 स्टूडेंट्स है क्लास में जिन्हें फुटबॉल पसंद है, 12 है जो क्रिकेट लाइक करते हैं और जितने बच्चे बेटा टेनिस लाइक करते हैं. अब मुझे बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस. तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ टेनिस, तो 30 है टोटल बच्चा. कैसे 30 है? अच्छा, 18 मतलब टेनिस लाइक करते हैं.
फुटबॉल बेटा 6 लोग लाइक करते हैं, ई का लिख दियो, 1 मिनट, क्लास 6, अच्छा 6 लाइक फुटबॉल, क्रिकेट माइट बी 12 एंड टेनिस इज जस्ट अ -12 बचेगा, मैंने कहा ना 18 कहा था ना, सॉरी। फुटबॉल वर्सेस मतलब फुटबॉल रेशियो टेनिस, सो 6 रेशियो 12 1:2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में जब पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो बस क्या करोगे, 12 क्रिकेट लाइक करता है, टोटल 30 है, 2:5 आपका आंसर आ जाएगा। बेटा तीसरा क्वेश्चन दिया है, फिगर देखो और रेशियो निकालो, बहुत आसान है। एक सेकेंड है, ऐसे कैसे आसान है यार। अच्छा ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स रेशियो नंबर ऑफ सर्कल, तो माइट भी सर्कल तो भैया 2 ठो है और ट्राइंगल 3 ठो है, तो 3:2, 3 तो आ जाएगा। दूसरा बच्चा क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा, अच्छा भाई समझे, रुको 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 रुको, इट्स द 1 2 2 2, हाँ 2 7 है आपका वो, ऑल द फिगर 2:7, ठीक है। तीसरा क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल 2:7, हाँ सही है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आजा चौथे क्वेश्चन पे फास्ट, ये लंबी थोड़ी वीडियो शायद 2-3 घंटे की हो जाएगी क्या यार, पता नहीं, अभी नहीं देखते, पढ़ते टाइम समय नहीं देखते, समय देखते टाइम पढ़ते नहीं है, ठीक है। बेटा पहले कुछ चौथे क्वेश्चन में पूछ रखा है, पढ़ो जरा, कोई पढ़ो, अरे ईमानदारी से पढ़ो, सब पढ़ो, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हैमंड एंड अख्तर is in an hour is 9 kilometer and 12 kilometer. Find the ratio of speed of Hammond the speed of Akbar. अरे बहुत आसान है यार, क्या है, अगर हैमंड और अकबर ने 1 घंटे में 9 किलोमीटर 12 किलो, अच्छा बेटा हैमंद ने 9 किलोमीटर, अख्तर ने 12 किलोमीटर, तो क्या रेशियो ऑफ स्पीड होगी अहमद से, तो बेटा बस 9:12 कर दोगे, हाँ देखा, और बस कट के वो 3/4 आ जाएगा, तो आपका आंसर है 3:4, बस चौथे वाले का आंसर है 3:4। कैसे निकला, कैसे निकला, जो बच्चे यहाँ पर छपाई करते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, 9/12 करोगे, काटने के बाद बेटा 3/4 आ जाएगा, फिर आपका 3:4 हो जाएगा, जितना लंबा कटे उतना लंबा कटाना चाहिए, ठीक है, समझ गए। 5वां क्वेश्चन है यार, ब्लैंक तो एटलीस्ट फिल कर दो, बहुत आसान है, चलो बताओ। 6 3 6 18, 6 3 मैं बता रही हूँ यहाँ पर क्या होगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 3 6 18 होता है, 3 5, यहाँ पर 5 होगा, फिर 5 2 5, एक सेकेंड, अच्छा इधर 12 हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद फिर 25 हो जाएगा, बहुत आसान है यार, ये नहीं जानते यार। चलो नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 81 to 108, क्या करना है, 81 करो, 81 करो अपॉन 108 कर दो बच्चा, फिर काट काट के 9/12 लाओ, फिर काटो 3/4 लाओ, और 3:4 आपका आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक बा, हो गया, मतलब सॉरी आई एम ओके। नेक्स्ट इज योर 98 to 63, ठीक है, अरे यार काटो सीधा, 98 to 3, बस काट के 14/9 आता है, 33 आता है, 30 मिनट to 45 मिनट, बहुत आसान है। अच्छा रेशियो, ये जो 7वां वाला क्वेश्चन रेशियो है वो निकालो, 30 मिनट to 1.5 आवर, पहले तो इक्वल कर दो, ठीक है, 1.5 आवर इंटू 60, क्या है क्वेश्चन, 30 मिनट टू 1 आवर, 1.5 आवर है ना, ओह अच्छा
सेकंड देखो, अच्छा मैं पहला वाला बताऊंगी। 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो पहले सबसे पहले तो निकाल लो यार, इसको अलग कर दो यार, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 40/150 15 हो जाएगा। अच्छा 4:15। अच्छा 55 55 पैसे 2 रुपीज़ 1। बहुत आसान है, पहले तो 100 पे कर दो उसको भी, तो 55 पैसा अपॉन 100 कर दोगे तो ये पता नहीं क्या रेशियो आएगा इसका, 11 अपॉन कुछ करके आएगा। तो यार कुछ तो करो। अगला है 500 ml टू 2 लीटर, 2 लीटर को 1000 में बदल के निकाल दो। 500 अपॉन 2000, 1/4 1:4। क्लियर। 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक ईयर में सीमा 1,50,000 कमाती है और 50,000 सेव करती है। पहला मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, यार वेव्स नहीं है, सेव्स। हाँ, पहली टोटल अर्निंग 150,000 माइनस 50,000 1 लाख। वेरी इजी। तो रेशियो निकालना है ना बेटा, तो 150,000 इज टू 50,000 इज 3। ठीक है, थर्ड टाइम इसका मिलता है इसको, सॉरी यार डजंट मैटर, चार्जर लाना पड़ेगा गाइस। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं यार, थोड़ा चार्ज नहीं है तो जल्दी जल्दी करो। उसके बाद 102 स्टूडेंट्स हैं, 33, अच्छा सॉरी अभी हम पहले थे। अच्छा कितना मनी वो स्पेंड करती है, तो 50,000 अपॉन, एक मिनट यार, आई एम नॉट जस्ट क्लियरिंग आउट इट कि जैसे अगर मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। अच्छा 50,000 सेव करती है और 10,000 उड़ा देती है, 100,000। ठीक है, मतलब 1 लाख। यार सही है यार। 9वां क्वेश्चन है बेटा, 102 स्टूडेंट्स है स्कूल में, 3300 है स्टूडेंट्स, तो रेशियो क्या होगा। सबसे पहले तो रेशियो द नंबर ऑफ टीचर टू द दैट ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। टीचर्स, देखा मेरा गलत ही हो जाता है। टीचर्स फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत आसान है, 102 अपॉन 33, तो 17/150 आ जा। हाँ 10वां क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉलेज ये इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने में इतनी गर्ल्स हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ। अच्छा नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बस क्या करना है, 4 3 230। हाँ तो 4 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं, 4320। गर्ल्स हैं 2300। पहले इस मेथड से निकालो, फिर रेशियो मेथड से निकाल के निकाल लो। उसके बाद सेकंड पूछा है बेटा, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, बता दो ज़रा मुझे। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, अच्छा माइनस करना पड़ेगा 2020, तो 2020 है ना, 2020 बनाना, मतलब इसका देखो डिवाइड यहाँ पर आपको अच्छे से आना चाहिए। तो जिन लोगों को अभी डिवाइड नहीं आता वो तो यार जाकर डिवाइड पढ़ लो अभी। बाप रे इतना क्वेश्चन है, अभी और है, अभी 4 और है। अच्छा 11वां क्वेश्चन क्या है यार, पढ़ो ज़रा। अबे 6 है। अच्छा 1800 स्टूडेंट है बेटा स्कूल में, उसमें से 750 ने बास्केटबॉल ऑप्टेड किया हुआ है, 800 ने बच्चा क्रिकेट, और बच्चे ने टेबल टेनिस। ये मैं करा चुकी हूँ, एक बार आप सीख लो ना। पहले क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ, मेन 14 पर आओ। डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड संगीता इज द रेशियो ऑफ 3:2। 10 25 हाँ सॉरी, पहले का तो निकला हुआ है यहाँ पर 10 25। ठीक है, पहले का निकला हुआ है, इसको 25 कर देंगे शायद, हाँ 25 कर देंगे। और इधर 50 25 50 50 100, क्योंकि 3:2 का रेशियो निकल रहा है। बहुत आसान है। क्लियर क्लियर। ठीक है, और 16वां क्वेश्चन एक बार देख लो यार, जा रहे हो तो जाओ, मत वरना। 16वां क्वेश्चन है कि प्रेजेंट एज इतनी है, उसके बेटे की 14 ईयर्स है। प्रेजेंट एज पता है, चलो ठीक है। अच्छा 12.1 क्लियर, सबका क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो रहा है, देखो अभी मुझे थोड़े सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे थोड़े व्यूज़ चाहिए, तब मैं कमेंट ऑन कर पाऊंगी। ओके इधर है, हाँ, तो उसके लिए
उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो मैंने 12.1 पूरा करा दिया है एंड आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल वेरी पोलाइटली, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन यू एंड आई वांट अ 2 part more to complete this chapter. Thank you everyone. Please subscribe my channel and please support me. Bye.